Hello students. In today's class we are going to read first lesson of your first flight book and the name of the lesson is A Letter to God written by G.L. Fontes, who is a Mexican writer. They say faith can move mountains. अब they say means people say. लोग कहते हैं कि विश्वास से तो पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है. बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. ये वो सवाल है जो ये कहानी बड़ी डेलिकेटली, बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो भगवान को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो भगवान से 100 पैसोस मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. ज़रा सोचिए एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अंदाज़ा लगाइए कि कहानी कैसे बड़ी होगी. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये पैसोस क्या होते हैं. तो लेट मी टेल यू कि पैसोस करेंसी होती है. जैसे ये यहाँ पर आपको 100 पैसोस की मैंने इमेज भी दिखाई है. जैसे हमारे पास रुपीज़ होते हैं उसी तरह से ये कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पैसोस चलते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो बिल्कुल था उस पूरी घाटी में. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक नीचे पहाड़ी के चोटी पर मौजूद था. क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ ए हिल, चोटी पहाड़ी की. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, इंसान को नदी नजर आती थी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और राइप कॉर्न के फ्लावर्स वाला खेत नज़र आता था. वो खेत नज़र आ रहा था जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे, और बहुत सारे फूल होने का मतलब क्या है कि फसल अच्छी होगी. यू कैन सी हियर द राइप कॉर्न फील्ड्स, जिन पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं. और इस तरह के फूल बहुत सारे जब लगे हुए हों खेत में किसी भी फसल पे, तो इसका मतलब होता है वो फसल बहुत अच्छी होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. और अकेली चीज़ जो अब इस खेत को चाहिए थी वो थी तेज़ बारिश. और तेज़ नहीं तो कम से कम बरसात, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, यानी पानी की ज़रूरत थी खेतों को. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने सारी सुबह उस तरफ देखते देखते निकाल दी जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी. अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा था बार बार आसमान को? क्योंकि उसे बहुत उम्मीद थी कि आज शायद बारिश हो सकती है इस डायरेक्शन से. एंड ही वॉज वेरी डेस्परेट. जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और हमें लगता है वो हमसे मिलने वाली है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर इंतज़ार करते हैं. ऐसा ही लेंचो के साथ हो रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें सच में थोड़ा पानी मिलने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. और वो महिला जो खाना पका रही थी, सपर मीन्स डिनर, रात का खाना, वो जो खाना पका रही थी उसने जवाब दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. अब लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे. until the woman called to them all, जब तक कि उस महिला ने सबको आवाज़ नहीं लगाए, come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और डिनर के समय, जब वो डिनर खा रहे थे उस समय, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्टेड मीन्स
गेस्ट, अंदाज़ा लगाना, जैसा लेंचो ने अंदाज़ा लगाया था तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मानो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ही फ्रेश महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो आदमी यानी कि लेंचो घर से बाहर गया, और किस लिए? किसी कारण से नहीं, बस अपनी बॉडी पर उस बरसात का मज़ा लेने के लिए। Let's have a look at the image of Lencho feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, और जब वो वहाँ से बाहर से अंदर आया तो उसने कहा, These aren't rain drops falling from the sky, कि ये जो बाहर बरस रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेज हैं और छोटी वाली 5 सेंट पीसेज हैं। अब वो उन्हें सेंट पीसेज को क्यों कह रहा है कि क्यों ये बूंदों को सेंट पीसेज से कंपेयर कर रहा है? क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि भाई इस फसल को बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बारिश की बूंदें फसल को अच्छा बनाएंगी और अच्छी फसल से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और इसीलिए वो सेंट पीसेस से उन्हें कंपेयर कर रहा है। अब ये सेंट पीसेस क्या होते हैं? यू इस तरह से, जैसे यहाँ पर आपको कॉइन्स दिखाए हैं, ये 5 सेंट का और 10 सेंट का, तो जैसे हमारे यहाँ पर पैसे होते हैं उस तरीके से ये सेंट्स होते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे पैसे चल रहे होते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपने खेतों को देख रहा था जो कि मानो बारिश के पर्दे में ढके हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे खेतों को बारिश ने ढक लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब ये हेल स्टोन्स क्या होते हैं? हेल स्टोन्स ओलों को बोलते बेटा, ओले पड़ते हैं ना, तो उस तेज हवा के साथ, बारिश के साथ हेल स्टोन गिरने लगे, ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins. अब ओलों का कलर आपने देखा हो तो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है, सिल्वर कलर, और ये वास्तव में मोती जैसे लग रहे थे, कॉइन्स जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और लड़के, अब छोटे बच्चों को इन्हें कलेक्ट करना, क्योंकि ये फ्रोज़न पर्ल्स ऐसे लगता है जैसे जमी हुई मोती हैं, उनको कलेक्ट करना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके भी जो बच्चे थे वो भागकर बाहर उनको कलेक्ट करने लग गए। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ हेल्स, ओलों की इमेज है ये। एंड नाउ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो ने कहा कि अब ये गलत हो रहा है, अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक वो हेल, वो ओले उस घर पर बरसते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और पूरी पहाड़ी पर, उन खेतों पर और पूरी घाटी में सब जगह ओले ही ओले पड़ गए। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। यू कैन सी द इमेज ऑफ दैट प्लेस कि सभी जगह, घर की छत पर, खेत में, सब जगह ओले ही ओले नज़र आ रहे हैं। सब कुछ सफ़ेद हो गया है उन ओलों की वजह से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज। और क्या हुआ कि पेड़ों पर कोई पत्ते ही नहीं बचे। अब जब ये जो हेल्स गिरते हैं तो ये हेल्स बड़ी फोर्स के साथ आसमान से गिरते हैं और लीव्स और फ्लावर्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
क्योंकि इनकी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और लीव्स और फ्लावर्स बहुत डेलिकेट होते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो सारे के सारे झड़ गए थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीचों बीच गया और अपने बेटों से बोला, a plague of locusts would have left more than this, कि अगर लोकस का पूरा प्लेग भी आ गया होता तो भी इससे ज़्यादा छोड़ कर जाता। अब नाउ यू कैन सी द इमेज कि किस तरह से खेत हो जाता है जब हेल स्टोन्स पड़ते हैं, सारे के सारे फूल झड़ गए खेत के। इधर बेचारा लेंचो खेत में खड़ा होकर सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और उसे कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं, लेट मी शो यू। इस तरह का एक इंसेक्ट होता है, टिड्डी भी कहते हैं जिसको, और वो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो फसल को चाट जाता है, उसमें पत्ते फूल सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो कहते हैं अगर लोकस्ट का पूरा, और ये झुंड में ट्रैवल करते हैं, तो कहते हैं पूरा का पूरा झुंड भी आ गया होता तो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि हेल ने कर दिया है, ओलो ने कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही उदासी भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूख से मरेंगे। बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house, solitary means lonely, अकेला, उस अकेले घर में जितने लोग रहते थे उनके मन में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, इस घाटी के बीच में इस अकेले घर में रहने वाले जितने लोग थे उनके मन में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो अपने परिवार को कहता है कि इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अब ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है, भगवान ने अगर हमें पेट दिया है तो उसे खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देगा। दैट्स वॉट दिस से, जस्ट यही लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी इस अकेली उम्मीद के बारे में सोचता रहा वो, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स टोल्ड। अब जैसा उसके बड़े बूढ़ों ने बताया था उसको कि भगवान जो है सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि वो भी देखता है जो कि इंसान के अंतर मन में होता है। कॉन्शियस मीन्स अंतर मन, हमारी मन की सोच, कि हमारे मन में भी जो कुछ है वो भी भगवान देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग मैन, बहुत ही मेहनती इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड, और अपने खेतों में एक जानवर की तरह लगातार मेहनत करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि उसने सोचा था कि वो खुद शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल कर आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र से कम नहीं था, यानी कि ये भगवान को ही लेटर लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मरेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm,
और कहते हैं कि आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं। सो मीन्स बीज बोना। और जब तक कि अगली फसल आएगी तब तक मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, इसके लिए मुझे 100 पैसोज चाहिए। क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, और उस तरह करके उसने अपनी पूरी बात बता दी। आगे डॉट 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 है, मतलब उसने अपनी बात पूरी बता दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब इस लेटर को उसने एक एनवेलप में डाला और उस पर एड्रेस लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने लेटर को उसमें डाला और फिर उसके साथ अभी भी परेशान था वो, और शहर की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees मतलब होता है कर्मचारी, काम करने वाला। एक एम्प्लॉय उस पोस्ट ऑफिस का, जो कि खुद पोस्टमैन था। पोस्टमैन मतलब डाकिया, जो चिट्ठियाँ लेकर जाता है लोगों के घरों पर, उनके एड्रेस पर डाल कर आता है। लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में भी के काम में भी हेल्प करता था। तो वो उस लेटर को लेकर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, अपने बॉस के पास ले गया और हंस रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लाफिंग हार्टिली मीन्स बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, बहुत खुल के हंसना। तो वो हंसता हुआ गया पोस्टमास्टर के पास एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे वो लेटर दिखाया जो भगवान के लिए था। अब हंसी क्यों आ रही है उसे? क्योंकि भगवान का पता उसे पता ही नहीं है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने एज अ पोस्टमैन उसने बहुत लोगों को लेटर डाले थे, लेकिन भगवान का एड्रेस तो उसे भी नहीं मालूम था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और वो पोस्ट मास्टर, जो खुद भी एक मोटा और फ्रेंडली टाइप का इंसान था, उसे भी बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए उसने कमेंट किया। उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है भाई। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश मीन्स काश, काश कि मुझ में भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस आदमी में है जिसने भगवान को ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, कि मैं आपको लेटर लिखूं, आप मुझे लेटर लिखें, तो इस तरीके से जो रिलेशन बनेगी, दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कहते हैं कि क्या विश्वास है भाई इंसान का कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है, भगवान से जवाब चाहता है। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब उसने सोचा कि इतना विश्वास है इंसान का भगवान में, तो ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए उसे दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इस लेटर का जवाब देगा। बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब उसने उस लेटर को खोला तो ये इट वॉज एविडेंट, एविडेंस मीन्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे केवल गुडविल, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ और भी चाहिए। अब उसकी अच्छी भावना थी, इंक और पेपर से वो लेटर लिख सकता था, लेकिन उसे अब पैसों की भी ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है उसके भेजने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। उसने जो निश्चय किया था वो उस पर स्टिक रहा। स्टिक की सेकेंड फॉर्म होती है स्टक। उसने उसको दृढ़ रखा अपने विश्वास को। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और अब उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, उस ऑफिस में जो काम करने वाले और कर्मचारी थे, उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उस पैसों में मिलाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने ये बात अपने कई सारे दोस्तों को भी बताई जिन्होंने इस अच्छे काम के लिए
बड़े ही आभार के साथ कुछ पैसे दिए। सबने बड़े थैंकफुली कि ठीक है, एक अच्छे काम के लिए हम पैसे दे देंगे। तो इस तरह से करके सबसे पैसे उसने इकट्ठा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस। अब ये जो स्टोरी है एक ऐसे समय की लिखी हुई है जब 100 पैसोस भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो इसके लिए, इस कर्मचारी के लिए इतने पैसे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो इसलिए वो किसान के लिए उतने आधे से थोड़े ज़्यादा ही पैसे इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो। उसने वो पैसे एक एनवेलप में डाले और उस पर एड्रेस लिखा टू लेंचो, और विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर, उसके अंदर जो उसने लेटर लिखा उस पर केवल एक वर्ड लिखा एज अ सिग्नेचर गॉड, सिग्नेचर के तौर पर, और उसमें लिखा उसने गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर है हालांकि हेल्प कर रहा है उसकी, लेकिन वो उसे शो ऑफ नहीं करना चाहता। वो सिर्फ उसे ये दिखाना चाहता है कि भगवान ने, तेरा विश्वास भगवान में था, भगवान ने तेरे को पैसे भेजे हैं। वो इस तरह की इमेज उसे दिखाना चाहता था कि उसे बिल्कुल भी बुरा ना लगे कि भाई भगवान ने मेरी बात नहीं मानी या मेरा लेटर भगवान तक नहीं पहुँचा। अब इतना अच्छा उसने सोचा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे को लेंचो जी पहुंच गए हैं वहाँ पे। किस लिए? कि भाई हमारे लिए कोई लेटर आया है क्या, पूछने के लिए। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means satisfaction. अब जिस पोस्टमैन ने सबसे पहले वो लेटर देखा था, वो खुद अपने हाथ से वो लेटर लेकर उसके पास गया, जबकि पोस्ट मास्टर इतनी सारी मेहनत की थी इस काम के लिए, उसे एक बड़ा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। और वो बस चुपके से अपने ऑफिस में से ही सब कुछ देखता रहा कि ये क्या रिएक्ट करता है, कैसे करता है लेंचो, इसकी बस वो दूर से निहारता रहा उसे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जैसा उसने सोचा था पोस्ट मास्टर ने कि शायद लेंचो को हैरानी होगी कि पैसे आ गए हैं, लेकिन लेंचो ने कोई सरप्राइज शो नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे तो यकीन था कि पैसे आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ने गलती नहीं की होगी, भगवान को गिनना आता है, उन्होंने अच्छे से गिना होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही भगवान ने ये सोचा होगा कि नहीं भाई मैं तो इतने नहीं, इतने पैसे भेजता हूँ। ये बात लेंचो के दिमाग में चल रही थी। Immediately, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वो पोस्ट ऑफिस की जो विंडो थी वहाँ पे पहुँचा और उनसे कहा कि एक पेपर और एक थोड़ा सा इंक दे दो, एक पेन दे दो। वो वहाँ से लिए उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब आप लोगों ने कभी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ अलग से स्पेसेस होते हैं जिन पर आप राइटिंग वर्क, अपना फॉर्म फिल करने का और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह की पब्लिक टेबल पर उसने अपना लेटर लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज प्रो। और जब वो लेटर लिख रहा था तो उसकी त्योरी चढ़ी हुई थी। Caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो थ्योरी क्यों चढ़ी हुई थी? क्योंकि उसे सोचना पड़ रहा था कि मैं अपने आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करूं। When he finished, जब उसने वो लेटर पूरा कर लिया, he went to the window to buy a stamp। तो वो विंडो पे गया और उनसे उसने एक स्टैम्प मांगी। लेटर भेजने के लिए स्टैम्प लगानी होती है एनवेलप पे, वो स्टैम्प मांगी उसने। और स्टैम्प के पीछे कुछ ग्लू जैसा होता है, तो उसको उसने लिख किया उस ग्लू को, और फिर एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और उसे एनवेलप पर चिपका दिया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अपनी फिस्ट से उसे अच्छे से स्टिक कर दिया उसने। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट।
और जैसे ही लेंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, तुरंत वो पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। अब पोस्टमास्टर क्यों खोलने के लिए गया? क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद लेंचो ने थैंक्स कहा होगा, लेंचो को बहुत अच्छा लगा होगा कि भगवान ने पैसे भेज दिए हैं। कुछ इस तरह की बात शायद उसके दिमाग में चल रही थी। इट्स सैड गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब लेटर में क्या लिखा हुआ था कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मेरे पास तो केवल 70 pesos पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट सो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दुष्ट लोगों का पूरा झुंड है। ये लोग बेईमान लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, ऐसी कुछ सोच उसकी उस लेटर में रिफ्लेक्ट हुई। एंड देन ही रोट लेंचो। अब नाउ यू कैन सी कि लेंचो इज सच ए मैन दैट ही कैन नॉट इवन थिंक कि भगवान खुद से चल के नहीं आ सकते हैं, खुद से पैसे थोड़ी ना भेजेंगे, किसी ना किसी इंसान के रूप में ही हेल्प करेंगे। और वो इंसान यहाँ पर पोस्टमास्टर था जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे। लेकिन लेंचो उन्हीं लोगों को गलत समझ रहा है कि ये लोग मेरे पैसे खा गए हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, ऐसा सोच रहा है। तो द स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कोई ना कोई इंसान हमारी मदद करेगा, भगवान खुद चल कर नहीं आएंगे, किसी इंसान को हमारी हेल्प के लिए भेजेंगे, जिससे सब कुछ ठीक होगा। और इसीलिए वी शुड नॉट बी एग्रेसिव टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि भगवान ने तो कहीं ना कहीं से हमें मदद करनी ही है। सो बी होपफुल और that everything is going to be good. And with this, let's come to an end. And thank you. Have a nice day.